डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पुस्तक को लिखा है। अछूत कौन है और कैसे है। पेज नंबर 13 है। हम अध्याय 11 से जानेंगे। लिखा है, क्या हिंदुओं ने कभी गौ मांस नहीं खाया? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। जो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। इस प्रकार के अंत में डॉक्टर BR अंबेडकर लिखते हैं। तो किसने लिखा है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही पुस्तक को लिखा है। प्राचीन काल में न केवल ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दोनों हिंदू मांस खाते थे। क्या खाते थे? मांस खाते थे, बल्कि वे गाय का मांस भी खाते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है, जब हम नीचे पढ़ रहे हैं, अशोक के निर्देश में गौ हत्या का निषेध मना ही नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि यदि आप गौ मांस खाते हो, कोई मना ही नहीं है, मतलब कि कोई मना नहीं है, आप चाहो तो खा सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा है, मनु ने गौ हत्या के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया। तो यहाँ पर लिखा है, उन्होंने तो विशेष अवसरों पर मांसाहार अनिवार्य ठहराया है, पुष्टिकरण की है। यदि आप खाना चाहो तो खा सकते हो, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि यदि आप नहीं खाते हो तो आपको खाना है। यदि आपकी इच्छा है तो खाओ, नहीं है तो मत खाओ। यहाँ पर इसका पुष्टिकरण किया गया हुआ है। जो यहाँ पे लिखा है, अनिवार्य ठहराया, पुष्टिकरण की है। ठीक है। तो अंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों की नकल करते करते गौ मांस खाना क्या कर दिया? देखिए यहाँ पर लिखा है कि छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर लिखा है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दोनों हिंदू मांस खाते थे, बल्कि वे गाय का मांस भी खाते थे। यहाँ पर लिखा है, जो अंबेडकर ने सही रीति से स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखकर हमें बताया है। और आजकल के धर्म गुरु कहते हैं कि गाय का मांस जो खाए या किसी भी प्रकार के पशु की मांस खाए या फिर किसी जानवर के मांस को खाए तो वह पाप करता है। परंतु कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जो गाय के मांस को नहीं खाते थे। उनकी नकल करके कुछ जो दूसरे ब्राह्मण होते हैं, उन्होंने गाय का मांस खाना छोड़ दिया। तो चाहे ब्राह्मण हो या फिर गैर ब्राह्मण हो, दोनों गाय के मांस को खाते थे। जिस तरह से हमने अभी देखा, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने अपनी लिखी हुई बातों में स्पष्ट रूप से साबित किया है। देखिए, ये मनुस्मृति की पुस्तक है। आज इसमें से जानेंगे, क्या पशु की हत्या करना पाप है या फिर मांस खाना पाप है, जिसे कहते हैं क्या गाय के मांस को खाना पाप है। जो ब्रह्मा ने स्पष्ट रूप से क्लियर किया है कि आप गाय मांस खा सकते हो, क्योंकि ब्रह्मा ने पशुओं की सृष्टि इसीलिए की क्योंकि वे पवित्र थे और उनकी बलि उस वक्त दी जाती थी। और मनुस्मृति की पुस्तक को जहाँ तक हम जान पाते हैं कि मनु ने ही लिखा है। जो ब्रह्मा के पुत्र मनु थे, उन्होंने ही मनुस्मृति की पुस्तक को लिखा है। देखिए, ये अध्याय 5 है। 35, 36 में देखते हैं। 39, 40, 41 श्राद्ध आदि में पितरों को विधि पूर्वक मांस अर्पण करके जो व्यक्ति स्वयं मांस नहीं खाता, वह मरने पर 21 बार पशु योनि में उत्पन्न होता है। अभिप्राय यह है कि मांस भक्षी को ही पितरों का श्राद्ध मांस से करना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो पितरे होते हैं ना, उनको मांस मच्छी, मतलब कि उनको जो उनका श्राद्ध करते हो उनको देना चाहिए। स्वयं मांस ना खाने वाले को पितरों को मांस समर्पित ही नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि कोई मांस मच्छी नहीं खाता है तो जो उसके पितरे मरे हुए होते हैं उन्हें मांस मच्छी का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। मतलब कि उनको, जैसे कि एक दोनी बहराते हैं, ऐसे दोनी में उनके लिए वह काम नहीं करना चाहिए, ना तो उनको श्राद्ध करके उस मांस को देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, पितरों का मांस से श्राद्ध करके स्वयं मांस ग्रहण ना करना एक प्रकार का अपमान है। पितरों को आप मांस बनाकर उनको श्राद्ध करते हो, मतलब कि वो एक दोनी बहराते हो, यदि आप उसे ना खाओ तो आप एक महापाप करते हो, जिसके लिए दंड का विधान किया गया है। मतलब कि वह मनुष्य दंड पाएगा। यदि अपने पितरों को मांस खिलाया, वह खुद ना खाएगा तो वह मनुष्य दंड पाएगा। इस तरह से यहाँ पर लिखा है। ब्राह्मण को मंत्रों से संस्कार ना किए गए पशुओं के मांस का भक्षण कभी नहीं करना चाहिए। केवल वेद की शाश्वत नित्य सदा से चली आ रही है। जो वेद को पढ़ते हैं, वेद के अनुसार पशु
पक्षियों की हत्या नहीं करनी चाहिए और उनके मांस को नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। आगे देखते हैं। विधि से मंत्रों द्वारा संस्कृत पवित्र किए गए पशुओं के मांस का ही भक्षण करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि आप मांस खाते हो तो मंत्र के द्वारा जिस पशु को तुम पवित्र ठहराते हो उसी को खाना चाहिए, मतलब उसकी मांस को खाना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, मांस का ही भक्षण करना चाहिए, मतलब कि आप खा सकते हो। ब्रह्मा जी ने ही स्वयं यज्ञ की सिद्धि के लिए पशुओं की सृष्टि की है। क्या लिखा है? ब्रह्मा ने ही पशुओं की सृष्टि की है। यहाँ पे लिखा है कि इसलिए यज्ञ की सिद्धि वृद्धि के लिए किया गया। यज्ञ के लिए पशु को पवित्र ठहराया गया है। जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि ब्रह्मा ने ही पशुओं की सृष्टि की है कि यज्ञ के लिए उनकी बलि चढ़ाई जाए। तो यदि पशु का वध हुआ है तो उसे वह वध नहीं कहा जाता है परंतु पवित्र है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? पशु वध नहीं है। तो यदि पशु यज्ञ पर वध किए गए ईश्वर ग्रहण कर सकते हैं, देवी देवता ग्रहण कर सकते हैं, तो अवश्य है कि आप भी उसे ग्रहण करके खा सकते हो। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, औषधियाँ पशु वृक्ष कुमार्दी जीव तथा पक्षी यज्ञ की सिद्धि के लिए मारे जाने पर उत्तम गति के अधिकारी होते हैं। जैसे कि ब्रह्मा ने सृष्टि की है, जब ईश्वर के लिए अर्पण किया जाता है, जब ईश्वर उसको ग्रहण करते हैं तो वह उत्तम गति के अधिकारी होते हैं। पशु की बलि को ईश्वर ग्रहण करता है तो अवश्य है कि आप उसे ग्रहण क्यों नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, मधुपर्क यज्ञ श्राद्ध और देव पूजा, इन चारों में ही केवल पशुवध का विधान लिखा है कि पशुवध का विधान है, अन्यत्र नहीं, ऐसा मनु महाराज का कथन है। तो मनु महाराज कौन है? ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, सरस्वती के पुत्र हैं। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती हैं और ब्रह्मा की बेटी सरस्वती हैं। तो ब्रह्मा और सरस्वती के पुत्र मनु हैं। तो मनु ने ही मनुस्मृति की पुस्तक को लिखा है, जो यहाँ से आज हमने जाना है। पर आजकल के जो धर्म गुरु कहते हैं कि पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रह्मा ने खुद सृष्टि की है, पशु को पवित्र ठहराया है कि उसका वध करके यज्ञ पर चढ़ाया जाए। जब यज्ञ पर ईश्वर ग्रहण करता है तो आजकल के आम आदमी लोग, कोई खाता है कोई नहीं खाता है, तो इसमें किसी के लिए क्या बाधा है? जिसको खाना है वे खाते हैं, जिनको नहीं खाना है वे नहीं खाते हैं। स्पष्ट रूप से मनुस्मृति की पुस्तक जो ब्राह्मण के विषय में लिखी गई है, यह गवाही देती है कि मनुष्य, जो ब्राह्मण और जो गैर ब्राह्मण थे, दोनों गाय के मांस को खाते थे। स्पष्ट रूप से यहाँ पर क्लियर है। आप खाओ या ना खाओ, आपके ऊपर है। परंतु ऐसा कोई कहता है कि मांस खाना पाप है तो वह गुरु गलत है, क्योंकि वह गुरु या तो इससे पढ़ा नहीं है या तो फिर पढ़ना नहीं चाहता है और लोगों को भरमाने में अपने विचार को लगाए रहता है। आप लोग जागरूक बने, पढ़ें, सीखें, उनको जवाब दें जो तुमसे कहते हैं कि तुम्हें मांस नहीं खाना चाहिए, जो मांस खाएगा वो पाप करता है। तो उनसे पूछो, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं है, आपके धर्म ग्रंथ की पुस्तक में है, जो ब्राह्मण के विषय में है। जो गैर ब्राह्मण होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, वो दोनों पशु मांस खाते थे, यहाँ तक कि गाय के मांस को भी खाते थे। सबको धन्यवाद। मैं अंबेडकर को सलूट करता हूँ और बुद्ध की शिक्षाओं को मानता हूँ। जिस तरह से अंबेडकर ने बुद्ध धर्म को अपनाया था, बहुत अच्छा किया था। जो उनको अच्छा लगा उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार किया था। तो मैं जय प्रभु यीशु मसीह की करता हूँ और अंबेडकर को सलूट करता हूँ। संविधान की जय हो, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।